होती है जीवन में। प्रारंभिक साधक जब साधु बनता है तब की प्यास और फिर उम्र ढलने लगती तब की प्यास में बहुत फर्क हो जाता है। मेरे जीवन में मैं चारुकेश्वर एमपी में दगड़ू बापू का आश्रम है, अभी बापू जी पाल वाले उनको सौंपा हुआ है वो आश्रम। वहाँ मैं 7 वर्ष रहा। वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन चलता था। रहने के लिए सीधा उन लोगों में हमारा रहना था, सब रूम वगैरह। तो इतना कीर्तन में पहले पहले साधक थे, ध्यान नहीं होता था। तो एक बार ध्यान के लिए ये जो किचन की कच्ची फर्ची होती है, वो एक लाल वाली फर्ची आती है, वो पक्की रहती है। किचन की कच्ची अनुभव नहीं था, पर वो तड़पती प्यास थी। तो आश्रम के कुछ 2-3 लोगों को मैं बोला, वो जो दगड़ू बापू की रूम थी उसके पीछे ऐसा खाई गड्ढा जैसा था, वहाँ पर मैं खोदने लगाया और 5 फीट गहरा खोद डाले केवल बैठ कर ध्यान कर सके। वहाँ पर सर्प भी बड़े बड़े रहते थे, नाग। मैंने बाल वाले नाग देखे वहाँ, बहुत प्रकार के नाग देखे। तो पर वो तड़पती प्यास थी। 5 फीट 5 बाय 5 का वो गड्ढा खुदवाए और फिर एक कच्ची फर्ची 3 फर्ची वहाँ थी आश्रम में, वो सब मिलकर हम लाए। मैं नीचे था वो गड्ढे में और मैं बोल रहा था ऐसा रखो ऐसा। तो 2 फर्ची रख दिए। एक फर्ची जो थी वो रख रहे थे और ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे। मैं नीचे ही था, मुझे खुशी हो रही थी कि इसमें ध्यान करेंगे। उसमें लाइट नहीं थी, डांस मच्छर काटे उसका फिक्र नहीं, बिच्छू सर्प सब रहते थे, कोई नहीं, ध्यान करना है। और वो मिट्टी डाल रहे थे, वजन ज़्यादा हुआ तो एक फर्ची टूटी। जो 5 की 6 फीट की फर्ची थी ना, 1 फीट से टूटी। वो करीब 4.5 फीट का वो बड़ा टुकड़ा था। वो ऐसा गिरा तो मेरे पैर अंगूठे के बिल्कुल लग कर आधा इंच ही बचा। वो यदि मेरे पैर पर गिरता तो पैर आज कटा हुआ दिखता आपको। ऐसी प्यास तड़प रहती थी और फिर भी ईश्वर ने बचाया। क्यों? शुभ चिंतन हो रहा था अच्छे के लिए। जैसे एक बार मुझे स्मरण आ रहा है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनके शिष्यों के साथ एक पहाड़ी के नीचे ध्यान कर रहे थे। पहाड़ से ऊपर से शिखर से पत्थर वो नीचे गिर रहा था। तो वो पत्थर अनेक पत्थरों से टकरा के पेड़ पौधों से टकरा टकरा कर आ रहा था, आवाज शोरगुल हो रहा था। बुद्ध के जितने भी शिष्य से सब ध्यान छोड़कर उधर इधर उधर हो गए। बुद्ध ध्यान में बैठे रहे और वो बहुत बड़ा पत्थर था, वो टुकड़े टुकड़े होकर एक छोटी सी जो टुकड़ा होता है, किल्पी बोलते हैं ना उसको, वो बुद्ध के पैर को आके लगा। बुद्ध ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। और सब शिष्य फिर पास आ जाते, बुद्ध से बोलते हैं कि प्रभु इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आ रहा था, आवाज़ इतनी हो रही थी, उस आवाज़ में हम तो भागे जान बचाने के लिए, पर क्या वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी? बुद्ध बोले जरूर मुझे भी सुनाई दी, पर मैं ऐसा उठकर भी भागता, जो होना था वही होता। पर मैं आज इतना बड़ा पत्थर था, उससे मेरी आज जान भी जा सकती थी, पर ईश्वर के मैं ध्यान में मग्न था, इसलिए इतना बड़ा वो, जिसको काल बोलो कि विघ्न बोलो कि कुछ भी बोलो, आज वो एक छोटे से टुकड़े पत्थर पर टला, मेरे पैर को लगा। बोले मैं ध्यान से उठ गया होता तो हो सकता तो पत्थर से मेरी मौत भी हो सकती थी। तो ईश्वर के ध्यान में इतनी शक्ति और पावर, इतना वो है। बोले तो शिष्यों, ध्यान सबसे बड़ा वो है जीवन के लिए। आज मैं ध्यान की वजह से ही बचा। ऐसे ही मेरे जीवन में भी ये हुआ, वो पर्ची इतनी गिरी, आधा इंच का फर्क था।
यदि ध्यान का चिंतन नहीं होता, वो प्यास नहीं होती ईश्वर के प्रति सब कुछ, तो दूसरा और कोई कारण का होता हेतु, तो मेरा पैर कटा हुआ दिखता आपको। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है। तो जिंदगी में ऐसा वहाँ पर ध्यान का चिंतन करता था, वो मंदिर के गुम्बज में बैठता था मैं ध्यान में। तो जुन्ने अहिल्याबाई होळकर का मंदिर है चारुकेश्वर का, और एक भूतेश्वर सामने। तो एक अग्रवाल करके थे, मैं बोला कि इसको एक दूर दरवाजा बुला दो पत्थर का, विंडो खिड़की कुछ नहीं, प्याक बिल्कुल। इतना पसीना से तरबेतर हो जाता था मैं, उसकी फिक्र नहीं, ध्यान करना है। ब्रह्मानंद का एक पद है, जिसको ध्यान की लगन लगी बोले जगत छूटे तो छूटन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। तो ध्यान की महिमा ऐसी है प्यारे मित्रों। तो ध्यान हमारा प्राण है। ध्यान से ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर तक की यात्रा होकर जीवन मुक्त हो जाता। तो आप सब ध्यान करना। ये थोड़ा सा मेरा अनुभव बोला मैं ध्यान पर।